इंटीग्रेशन, या हम इसको इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है। 6.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज पर स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 और 5 में ना। अब ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव्स है, मतलब डेरिवेटिव्स का ओपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव में अब हमारे पास, अगर मैं सिंपल बात करूँ, कोई डेरिवेटिव का जो हमारे पास साइन होता है वो हमारे पास होता था dx या dy, जो भी वेरिएबल होता था उसके साथ डिवाइडेड बाय, मतलब जो भी चीज़ का हमने डेरिवेटिव लेना होता था वो, और डिवीजन में जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेना होता था वो, ये हमारे पास डेरिवेटिव का साइन होता था। लेकिन इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास सिंपल ये होता है, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है वही वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, और एक कांस्टेंट है, 1 मतलब कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव में कोई भी कांस्टेंट होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको ज़ीरो, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता था। लेकिन क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वही वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। और प्लस सी। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक और चीज़, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास प्लस सी ऐड होता रहता है, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स का हमने क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास एक्स की पावर n होती थी और हमें इसका डेरिवेटिव लेना होता था, तो हम सिंपल क्या करते थे, पहले पावर उतारते थे, पावर में से एक माइनस करते थे और फिर इसका अपना डेरिवेटिव लेते थे ना, ये सीन करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सिंपल पावर में +1 करेंगे। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं ये तो मैंने डेरिवेटिव लिया, अब इसको, इसी का अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, पावर है, पावर को हमने क्या करना है, सिंपल +1 करना है और वो पूरी चीज़ डिवीजन में आ जाएगी और साथ में प्लस सी आ जाएगी, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। एक्स की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में क्या करूँगी, पहले 1 प्लस करवाऊँगी, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² और डिवीजन में 2 प्लस सी। सिंपल एक्स की पावर n है, कोई भी एक्स की पावर है तो मैं क्या करूँगी, इसमें एक ऐड करवाऊँगी और उस पूरी चीज़ को डिवीजन में लिख दूँगी। वहाँ पर हम लोग बेस में लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग डिवीजन में लिखते हैं, ये बात याद रखनी। अभी हमारे पास कोई ब्रैकेट का फंक्शन है और इस होल पावर n है, तो सिंपल क्या करवाऊँगी, पहले मैं इसमें +1 करवा दूँगी और ये पूरी चीज़ डिवीजन में लिख दूँगी। लेकिन अब हमारे पास जो यहाँ पर x के साथ जो भी चीज़ होगी ना, जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो भी आएगा डिवीजन में, ठीक है। ये वैसे ही जिस तरह हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, तो हमारे पास क्या होता था, यहाँ पर जो x के साथ जो चीज़ होती थी वो मल्टीप्लिकेशन में आती थी ना, यहाँ पर ऑपोजिट होगा, यहाँ पर डिवीजन में आएगी, ठीक है। अब 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, ln x, और वहाँ पर क्या होता था, ln x का डेरिवेटिव होता था 1/x। अब सिंपल यहाँ पर 1/ax + b है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास ln ax + b पूरा हो जाएगा, और मैंने बताया था x के साथ जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी तो सबके साथ लगेगा। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव सेम होता है तो इसका इंटीग्रल भी सेम होगा। अब एक्सपोनेंट के ऊपर अगर हमारे पास पावर होती थी तो हम लोग उसका भी डेरिवेटिव लेते थे ना अलग से, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स के साथ जो भी चीज़ होगी ना, मतलब जो भी कॉन्स्टेंट चीज़ होगी वो डिवीजन में आ जाएगी। सेम अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ax है, मतलब कॉन्स्टेंट के ऊपर पावर है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 4 में। तो अब कॉन्स्टेंट के ऊपर है तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये पूरी चीज़ सेम रहेगी, बस फ़र्क क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा ln a, जो भी बेस होगी उसके साथ ln आ जाएगी, ठीक है। साइन, अब ये जो हमने पढ़े थे ना वहाँ पे फॉर्मूलाज, साइन x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था cos x का पढ़ा था sin x, सेम चीज़ है, बस फ़र्क क्या होगा, वहाँ पर हमने पढ़ा था जो भी c से हमारे पास स्टार्ट होता था उसके साथ माइनस साइन आता था ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। tan x का हो जाएगा ln sec x का हो जाएगा ln sec x + tan x। ये थोड़े से डिफरेंट है, आप लोग को याद करने पड़ेंगे। tan x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था, sec² x पढ़ा था, तो यहाँ पर sec² x का डेरिवेटिव इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था, sec x tan x, तो यहाँ पर अगर हमारे पास sec x tan x होगा तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। cosec² x का इंटीग्रल -cot x होगा, cosec x cot x का इंटीग्रल हमारे पास माइनस का cosec x हो जाएगा। cot x है तो इसका इंटीग्रल ln sin x हो जाएगा। ये जो फॉर्मूलाज हैं आप लोगों को सारे याद रखने पड़ेंगे। cosec x का अगर हम लोग दोबारा अकेले में लें तो ये हमारे पास हो जाएगा ln cosec x - cot x। हमारे पास इंटीग्रेशन में u.v का फॉर्मूला तो होता है, लेकिन u/v का कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है,
जिस तरह डेरिवेटिव में तो हमने दोनों पर फॉर्मूला पढ़ा था, हमने यू डॉट वी का भी फॉर्मूला पढ़ा था और यू अपॉन वी का भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यू अपॉन वी का फॉर्मूला नहीं होगा, सिंपल यू डॉट वी का होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अब इसको याद आप लोगों ने ऐसे करना है कि देखें ये है यू डॉट वी का। सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे यू सेम, वहाँ पर भी क्या था, यू सेम होता था, वी का डेरिवेटिव होता था, फिर प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, यही फॉर्मूला होता था ना। यू डॉट वी का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो होता है यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू सेम वी का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन को तो साइड पे रखें, ठीक है। यू सेम वी का इंटीग्रल, अब ये जो इंटीग्रल है ना दोनों साइड पर सेम रहेगा, मतलब इधर भी ऐसी रहेगी। इंटीग्रल पहले लिख दिया सेम, यहाँ पर यू सेम और यहाँ पर यू का डेरिवेटिव माइनस के साथ होल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये ब्रैकेट में पूरा, ठीक है। यू डॉट वी का हमारे पास फॉर्मूला। अब ये हमारे पास सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, हम लोग 6.1 स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि हमें फंक्शन दे दिया है, हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। सो इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, डेरिवेटिव का साइन सबके साथ अलग अलग लगा लेते थे, इधर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन सबके साथ लगा लेंगे अलग अलग, ठीक है। अब सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में हमने सिर्फ 2 स्टेप्स पढ़े, जबकि डेरिवेटिव में हमने 3 स्टेप पढ़े थे। डेरिवेटिव में हमने 3 स्टेप पढ़े थे कि पावर उतरती थी, पावर में से एक माइनस होता था और जो भी बेस होती थी उसको अपना डेरिवेटिव लेते थे। यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या होता है कि पावर में हम लोग हमेशा क्या करवाते हैं, एक ऐड करवा देते हैं, ठीक है, और वो पूरी चीज़ डिवीजन में लिख देते हैं, सेम की सेम चीज़ उठाकर डिवीजन में लिख देते हैं, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो जब मैं इसको ऐड करवाऊँगी, अब जारी बात है जब मैंने इंटीग्रेट कर लिया, जब इंटीग्रेशन कर लूँगी तो इंटीग्रेशन का साइन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो x³ हो जाएगा। 4 कॉन्स्टेंट है, 4 को साइड पे रखेंगे, x क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है, x का जब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर और डिवीजन में 2 प्लस। अब 13 जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, मतलब इसके साथ x वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है उसको डेरिवेटिव में तो हम लोग 0 कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता। इंटीग्रेशन में उसके साथ वो वेरिएबल आ जाता है जिसकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या सीन है, इस तरीके से दिया है। अब एक और चीज़, डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, पहले मतलब पूरा मल्टीप्लाई करवा कर सोल्व करते थे ना, सोल्व करने के बाद फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते थे। यहाँ पर भी सेम काम है, पहले सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, सोल्व कर लेंगे पूरा, इंटीग्रेशन के साइन अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। पावर 4 है, +1 हो जाएगा मतलब 5, और वो पूरी चीज़ डिवीजन है। 4 कॉन्स्टेंट है, साइड पे हो जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर में +1 हो जाएगा मतलब क्यूब, और वो पूरी चीज़ डिवीजन में आ जाएगी और साथ में +c आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 2x + 3 की होल पावर 2/3 dx है। तो अब हम क्या करेंगे, होल पावर में पहले +1 करवाएंगे और उस पूरी चीज़ को डिवीजन में लिखेंगे, और उसके साथ मैंने बताया था कि बेस में जो x के साथ जो भी चीज़ कॉन्स्टेंट होगा, जो भी चीज़ होगी वो हम डिवीजन में लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था +c। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि 5 के नीचे डिवीजन में 3 है तो 3 को मैं ऊपर ले जाऊँगी, ऊपर चला जाता है ना 3, तो ये हो जाएगा 3/10, 2x + 3 की होल पावर 5/3 + c, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिवीजन में दिया। अब अगर देखें आप लोग तो हमारे पास रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये माइनस की 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे में +1 करवाऊंगी और उस पूरी चीज़ को डिवीजन में लिखूंगी, और जो भी कॉन्स्टेंट के साथ जो भी मतलब y के, क्योंकि यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं, y के साथ जो भी कॉन्स्टेंट है उसको भी डिवीजन में लिखूंगी, ठीक है। एलसीएम लूँगी, सिंप्लीफिकेशन करूँगी, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन पर 0 से लेकर 2 तक, जिसको हम लिमिट्स कहते हैं, ठीक है, तो हमें इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेट करें, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल, अब हमारे पास लिमिट जो है वो 0 से 2 तक, लिमिट को तो हम सबसे एंड में, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे एंड में हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल लिमिट्स को हम नहीं देखेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करते लिमिट रहती है साथ, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे।
सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, हमें पता है जब भी हमारे पास इस तरह डिवीजन में चीज़ आती है तो हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे कॉन्जुगेट से, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी ना। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a² माइनस b² का। क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। फॉर्मूला क्लोज होने के बाद हमारे पास AC हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स में हमारे पास ऊपर वाली चीज़ तो ऐसी रहेगी, डिवीजन में हमारे पास स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सिंपल ओपन होकर इस तरह हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डिवीजन में सिर्फ 1 बच जाता है, तो 1 को हम लोग डिवीजन में नहीं लिखते, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सीन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग करके इनके साथ लगा देंगे। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। अब हमने इंटीग्रेशन करना है, तो अब इंटीग्रेशन हमने जब इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इस रूट की पावर 1/2 होती है। तो सिंपल हमने क्या करना है, उसमें +1 करवाना है, वो पूरी चीज़ डिवीजन में लिखनी है। अब क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दी तो अब लिमिट्स तो इंटीग्रेशन में हमने कर दी तो हमें तो इंटीग्रेशन का साइन हटाना होता है, तो हम लोग लिमिट्स का साइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इस ब्रैकेट में ऐसे लिखता है लिमिट का साइन, तो इसको ऐसे रख देंगे, सही है। अब इधर भी हमने पहले इंटीग्रेट कर लिया तो लिमिट्स हमारे पास ऐसे आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब हम लोग करेंगे लिमिट्स अप्लाई, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट, ठीक है। अब लिमिट्स अप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना लिमिट अप्लाई करने का, वो हमारे पास होता है, लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब अपर लिमिट मतलब जो ऊपर वाला है, लोअर लिमिट मतलब ये 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे फंक्शन से मुराद पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी x है उसमें हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हमारे पास माइनस का साइन आएगा, फिर हमारे पास जो लोअर लिमिट होगी वो पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये हमने क्या किया यहाँ पर पहले, अच्छा 1 ऐसे लेगा, ठीक है। 2.3 कॉन्स्टेंट था, हमने साइड पे लिख दिया, 1 + x है, x हमारे पास अपर लिमिट हमने x की जगह पे पुट करनी है, तो ये 1 + 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3 की पावर 3.2 ये बन जाएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 है, तो जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, 1 की पावर 3.2, और 1 की पावर कुछ भी होती है तो वो हमारे पास 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब -2.3 ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। ये सीन हो जाएगा। अब सिंपल हमने इसको ओपन करके लिख लेना है। अब हमारे पास ये जो 3 है इसको मैं 1/2 और 3 ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से 3.2 बन जाएगा। तो हमने अब ये 1/2 रूट की पावर होती है, तो हमने 3 के ऊपर रूट लगा दिया और जो क्यूब है वो हमने अंदर 3 के ऊपर लगा दिया, ठीक है। आप लोग इधर भी आंसर कह सकते हो सिंप्लीफाई करके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यूब ले लिया इसका तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, जो हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट। सिंपल हमने क्या करना है, डिवीजन वाली जो चीज़ है हमने एलसीएम ब्रेक करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक करने के बाद x की पावर 3.4 है ना, तो जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगी तो ये -3.4 हो जाएगी, और बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास 2 - 3.4 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर 1/2 है, ये 3.4 है, इसको जब ऊपर लेकर जाऊँगी तो माइनस का 3.4, वही वाला काम करेंगे, बेसिस सेम पावर ऐड, ठीक है। तो हमारे पास ये सीन हो जाएगा 1/2 - 3.4। अब यहाँ पर ऊपर x है ही नहीं तो हम इसको सिंपल ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -3.4 ऐसी रहेगी, ठीक है। ये भी हम सिंप्लीफिकेशन करें, इंटीग्रेट नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हमने एलसीएम करके पूरा सोल्व कर लिया तो ये हमारे पास बन गया 5.4। इसको पूरे को सोल्व कर लिया, माइनस का 1/4 बन गया, और इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पास -3.4 ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। 1/3 कॉन्स्टेंट है, उसको साइड पे लिख दिया। अब जो 5.4 है उसमें हमने क्या करवाना है, सिंपल +1 करवाना है और उस पूरी चीज़ को हमने डिवीजन में लिख देना। इसी तरह -1/4 में +1 करवाएंगे, उस पूरी चीज़ को डिवीजन में लिखेंगे। सेम काम इधर करेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसको हम लोग प्रॉपरली लिख लेंगे। 4 डिवीजन में आ रहा है तो 4 को ऊपर ले जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 7 अगेन लिमिट्स वाला काम हो रहा है, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब पहली चीज़
अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए वो बहुत ही सिंपल से थे, मतलब उसमें सिंपल हमने देखना था कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा है, एलसीएम ब्रेक हो रहा है, या सिंपल, ठीक है, मतलब उसमें हमने कुछ बहुत हाई फाई काम नहीं किया। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास सेकंड स्टेप है उसको सोल्व करने का, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है इंटीग्रेशन अगर है तो उसके बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं उसको सोल्व करने के, ठीक है, हर दफ़ा सिंप्लीफिकेशन ही नहीं चलती। अब यहाँ पर हम लोग, ये हमारे पास सेकंड मेथड है कि हम इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सिंप्लीफिकेशन से काम नहीं बनता, हमारा आंसर गलत आ रहा होता है, तो फिर हम लोग ऐसे सोल्व करें। अब हमारे पास सीन क्या है कि हमारे पास इन्होंने ये फंक्शन दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो दो ब्रैकेट्स हैं अलग अलग हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास इन दोनों में वो कौन सी ब्रैकेट है जिसका हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है। मतलब अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को दूँ तो ये मेरे पास क्या है 2x² + 4, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, और x का अपना डेरिवेटिव 1 होता है ना, और ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मेरे पास 4x। तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 4x है और जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट वाला काम। लेट मतलब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे v, कोई भी आप लोग वेरिएबल कर सकते हो, हमने v करना है, लेट कर देंगे v = जो भी ये ब्रैकेट थी इस पूरे को। आप लोगों ने सिंपल ये देखना है कि क्वेश्चन में कोई किसी चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है, अगर होगा तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास इसको हमने v कंसिडर कर लिया, इसका हमने ले लेना है डेरिवेटिव। v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो dv/dx हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया। अब dx डिवाइडेड है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा dv। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए 4x dx है, तो 4x और dx इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, dv। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, dv, और इस पूरी चीज़ को हमने v लेट किया था तो उस पूरे की जगह पे v आ जाएगा, और ये क्यूब अभी ऐसे ही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें पावर में +1 और वो पूरी चीज़ डिवीजन है, तो ये v4/4, क्योंकि हमने लिमिट्स अप्लाई नहीं की तो लिमिट्स का साइन ऐसे रहेगा, और ये प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, v की जो हमने v को लेट किया था ना, उसकी जो वैल्यू है v की वो वापस पुट कर देंगे। अब हम लोग इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 कॉन्स्टेंट है उसको साइड पे कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोग इस पूरे ब्रैकेट में अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, फिर माइनस, फिर इस पूरी ब्रैकेट में लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या कर दिया, सिंप्लीफिकेशन हो गई, सिंप्लीफिकेशन कर ली, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लिया, इसको सोल्व कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये 5 ईयर का है, 5 ईयर में आया है बहुत दफ़ा। तो अब हमारे पास ये दे दिया √θ -1/√θ, ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट कर, कैसे करेंगे, सिंपल पहले इसका रूट्स की पावर को ओपन करके लिख लेंगे, ये डिवीजन में रूट है तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग दोनों के साथ लिखेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, इसमें +1 करवा देंगे, उसको डिवीजन में लिख देंगे, सेम काम इधर करेंगे, +1 मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।